नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जो भी एस्पिरेंट सीजीएल 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोग वैकेंसी के रिगार्डिंग परेशान थे तो वैकेंसी को लेके बहुत बड़ी अपडेट है। इस बार आपको 15,000 या उससे ज्यादा जो वैकेंसी वो देखने को मिल सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो आरटीआई रिप्लाई आया है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। आरटीआई जो रिप्लाई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस बार अच्छे तरीके से कमर कस लीजिए क्योंकि वैकेंसी के रिगार्डिंग अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी खासी वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिल सकती है। तो ये उन एस्पिरेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो 2026 में एक पोस्ट लेना चाहते हैं। उसके अलावा जिन एस्पिरेंट का 2025 में मार्क्स कम रह गया तो अच्छे तरीके से लग जाओ क्योंकि आप अपनी मंजिल से सिर्फ एक स्टेप ही दूर हो। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। वैकेंसी के रिगार्डिंग अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी किन किन डिपार्टमेंट में इस बार अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी उस पर बात करेंगे। तो अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन के सिर्फ 3 मूल मंत्र है। पहला क्या है कि आप अपने जो बेसिक है उसको इग्नोर आपको नहीं करना है। जिस भी सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके बेसिक अच्छे तरीके से काम करो क्योंकि विदाउट बेसिक आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते। उसके अलावा जो भी चीजें आपको आती हैं उनको रिवीजन करो, उनको रिवीजन मोड पे डालो। और तीसरा क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। क्योंकि अभी आपने देखा होगा सीजीएल मेंस का पेपर हुआ, उसमें टेक्स्ट बुक के मॉक बहुत ज्यादा रिलेवेंट साबित हुए। तो आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो टेक्स्ट बुक के मॉक से ही करनी है। तो अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो अभी टेक्स्ट बुक पे पास करो परीक्षा सेल चल रही है जो कि 10 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक चलने वाली है। यानी कि केवल 2 दिन के लिए आप को ये सेल मिल रही है जिसमें आपको पास प्रो जो है वो केवल और केवल 351 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा जो पास प्रो मैक्स है वो केवल और केवल 439 रुपए का मिल रहा है। उसमें भी अगर आप मेरा ये कूपन कोड PRAV12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है उस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो आपको जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी डिडक्ट आपके नहीं होंगे। तो यहाँ पे इस कोड से, ये कोड आपको लगाना है, इससे आपको मिनिमम जो प्राइस है उसमें आपको पास में मिलने वाला। और ये ध्यान रखना है आपको, ये सेल 10 तारीख और 11 तारीख तक ही चलने वाली है। यानी कि 11 तारीख रात 12 बजे के बाद आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक पास परचेज नहीं किया है तो परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। ये कोड आपको लगाना नहीं बोला। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इस बार वैकेंसी अच्छी खासी रहेगी। ये आरटीआई रिप्लाई आप देख सकते हैं, ये है पीएसए की वैकेंसी के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल 2025 के लिए कई सर्किल की वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी थी। मतलब पीएसए की वैकेंसी कई सर्किल जो थे वो अपनी वैकेंसी बता चुके थे। लेकिन अभी जब आरटीआई लगाया गया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो कोई वैकेंसी है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं है, जबकि आप देख रहे हैं कि मेंस का एग्जाम हो चुका है। ये लेटेस्ट का आरटीआई रिप्लाई है, 6/2/2026 का ये आरटीआई रिप्लाई है। यहाँ पे पीएसए की वैकेंसी के रिगार्डिंग पूछा गया था तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या जवाब आ रहा है। नील वैकेंसी हैज बीन रिपोर्टेड ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट इन सीजीएल 2025। यानी कि अभी भी यहाँ पे नील वैकेंसी, जबकि मेंस का जो एग्जाम है वो आपका हो चुका है। अब अगली बारी है पोस्ट प्रेफरेंस की, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। तो अभी भी अगर यहाँ पे नील वैकेंसी दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं इस बार मतलब हो सकता है कि यहाँ पे पीएसए की वैकेंसी आपको देखने को ना मिले। जबकि ये आप देख रहे हैं 17/11/2025 का आरटीआई रिप्लाई है, यहाँ पर भी कोई वैकेंसी 2025 के लिए पीएसए की रिपोर्ट नहीं हुई है सीजीएल 2025 में। जबकि कई सर्किल जो है 2025 के लिए वैकेंसी अपनी बता चुके हैं। तो यहां से ये पता चलता है कि वैकेंसी अच्छी खासी, जहां जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली सर्किल में 2025 के लिए 158 वैकेंसी है यहाँ पे, ठीक है। जिसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यूआर की 52 वैकेंसी, एससी की 27 वैकेंसी है, एसटी की 12 वैकेंसी, ओबीसी की 49 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 18 वैकेंसी। ये दिल्ली सर्किल का है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये जैसे कि केरला सर्किल का यहाँ पे 143 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे एसटी की 42 वैकेंसी है, उसके अलावा एससी की 26 वैकेंसी है, ओबीसी की 8 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 15 वैकेंसी, यूआर की 52 वैकेंसी। ये वैकेंसी ऑलरेडी 2025 के लिए सर्किल वाइज आरटीआई रिप्लाई आ चुके हैं। लेकिन अभी तक बता रहा है कि सीजीएल 2025 के लिए कोई वैकेंसी जो है पीएसए की नहीं आ रही है। तो ये बहुत मतलब अचंभे वाली बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो है अगला जो आरटीआई रिप्लाई है ये ओडिशा सर्किल का। ओडिशा सर्किल में टोटल 68 वैकेंसी है, जिसमें आप देख सकते हैं यूआर की 27 वैकेंसी है, ओबीसी की 23 वैकेंसी है, एससी की आपकी 11 वैकेंसी है, उसके अलावा एसटी की 0 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये तेलंगाना सर्किल का है। यहाँ पे ओवरऑल 81 वैकेंसी है, जिसमें आप देख सकते हैं पीएपीओ में आपकी 53 वैकेंसी है, उसके अलावा एसएआरएमएस में आपकी 24 वैकेंसी है, उसके अलावा पीएससीओ आरओ में आपकी 4 वैकेंसी है।
टोटल तेलंगाना सर्किल में भी 81 वैकेंसी बताई जा चुकी है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपके 11 ये और 11 और 4 15 सर्किल के आरटीआई रिप्लाई आ चुके थे, जहां पे टोटल जो वैकेंसी थी वो 2145 थी, जबकि यहाँ पे टोटल जो सर्किल है वो 23 सर्किल है, यानी कि यहाँ पे 3500 के आसपास जो वैकेंसी है वो 2025 के लिए आरटीआई के थ्रू पता चल चुकी थी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पीएसए चेन्नई में 307 वैकेंसी, पीएसए हैदराबाद में आपकी 81 वैकेंसी, उसके अलावा आपका पीएसए मुंबई में 368 वैकेंसी, पीएसए अहमदाबाद में 261 वैकेंसी, पीएसए चंडीगढ़ में 70 वैकेंसी, पीएसए आंध्र प्रदेश में 128 वैकेंसी, पीएसए शिलोंग में आपकी 51 वैकेंसी, पीएसए बेंगलुरु में 180 वैकेंसी, पटना में 106 वैकेंसी, भोपाल में 104 वैकेंसी। ये मेरा ही स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे शिमला में आपकी 39 वैकेंसी, ये टोटल 11 सर्किल में आपकी 1695 थी, फिर 4 सर्किल की ये वैकेंसी, टोटल आपकी यहाँ पे 2145 वैकेंसी, ये 15 सर्किल की, जबकि 23 सर्किल है, यानी कि 8 सर्किल का आरटीआई रिप्लाई आना बाकी था। यहाँ पे इतनी वैकेंसी, यानी कि अगर 2025 में वैकेंसी आती तो आप ये मान के चलिए 3500 के आसपास जो वैकेंसी थी वो आती यहाँ पे पीएसए की, लेकिन यहाँ पे जो आरटीआई रिप्लाई आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि कोई वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पे 2025 में पीएसए की वैकेंसी नहीं आती है, जबकि वैकेंसी ऑलरेडी इतनी सर्किल में खाली है और अभी 2026 में क्या है कि अभी और बढ़ेगी, तो आप ये मान के चलिए कि अगर 2025 में वैकेंसी नहीं आ रही है तो 2026 में आपको पीएसए की आप ये मान के चलिए कि 4 से 5,000 जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेंगी। अगर 4 से 5,000 वैकेंसी पीएसए की होती है तो आप ये मान के चले कि वैकेंसी 2026 में आपकी 15,000 या उससे ज्यादा रहने वाली, क्योंकि जब जब आपकी पीएसए की वैकेंसी आई है तब तब वैकेंसी अच्छी आपको देखने को मिली। जैसे 2022 में मैक्सिमम वैकेंसी थी तब वहां पर भी पीएसए की वैकेंसी थी, ठीक है। ऐसे ही आप देख रहे हैं इससे पहले 2024 की जो वैकेंसी थी उसमें भी पीएसए की वैकेंसी थी और वहां पर भी अच्छी वैकेंसी थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पीएसए की वैकेंसी यहाँ पे नहीं आ रही है तो ये डायरेक्टली आपकी 2026 में अच्छी वैकेंसी पीएसए की देखने को मिलेगी, और इसका साफ साफ मतलब यही है कि 2026 में 15,000 या उससे ज्यादा जो वैकेंसी है वो ओवरऑल आपको देखने को मिल सकती है। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। अगर किसी वजह से इस बार नहीं हो पाया तो देखिए कहाँ पे कमियां रहेंगी और उनको रिजॉल्व आपको करने की जरूरत है और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बाकी कहाँ कहाँ पे किन किन डिपार्टमेंट में अच्छी वैकेंसी आपको इस बार देखने को मिल सकती है, तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जहां पे इस बार अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि आपका एक तो पोस्टल डिपार्टमेंट में आपकी अच्छी वैकेंसी आएगी, उसके अलावा कैग और सीजीडीए में आपकी अच्छी वैकेंसी इस बार देखने को मिल सकती है, जीएसटी में अच्छी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, एमईए में आपकी जो है अच्छी वैकेंसी आ रही है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उसका आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। 500 से ज्यादा वैकेंसी आपको एमई में आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि लास्ट ईयर आपकी 600 कुछ वैकेंसी थी, इस बार भी मतलब 500 प्लस वैकेंसी आपको वहां पे देखने को मिलेगी। तो अच्छे तरीके से कमर कस लीजिए क्योंकि वैकेंसी इस बार भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। बस जरूरत है कि आपको एक पोस्ट पानी, उसके लिए अभी से डेडिकेशन के साथ जुड़ जाइए। जो जो चीजें नहीं आती हैं उन पे अच्छे तरीके से काम करिए, जो आता है उनको रिवीजन मोड पे डालिए और ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। तो अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो ये राइट टाइम है पास परचेज करने का। अभी यहाँ पे पास करो परीक्षा सेल चल रही है, जो कि आज और कल यानी कि 2 दिन के लिए सेल है, जिसमें आपको पास प्रो केवल और केवल 351 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा पास प्रो मैक्स 439 रुपए का मिल रहा है। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड PRB12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, उस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो भी आपके डायरेक्ट नहीं होंगे। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना है। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।